श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा और कलयुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है, भारतीय आस्था और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार वे महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक हैं, जो पांडवों में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी कथा त्याग, वीरता, वचनबद्धता और भक्ति से ओतप्रोत है, जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में अटूट विश्वास जगाती है। महाभारत के समय बर्बरीक असाधारण पराक्रमी योद्धा थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शौर्य और युद्ध कौशल दिखाई देता था। उन्होंने कठोर तपस्या कर देवताओं से दिव्य शक्तियां प्राप्त की। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे संसार का विनाश कर सकते थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा बाण सभी चिन्हों को वापस तरकश में लौटा लाता। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने उन्हें यह वचन दिलाया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी माता को यह वचन दे दिया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनके मन में केवल धर्म की स्थापना और न्याय की रक्षा का भाव था। युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे किस पक्ष से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर और हारता हुआ प्रतीत होगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनके 3 बाणों के कारण युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। साथ ही उनके वचन के अनुसार वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगने का निश्चय किया। ब्राह्मण रूप में उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान करने की सहमति दे दी। उन्होंने केवल यह इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनका शीश काटकर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि विजय का श्रेय किसे दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि युद्ध में सबसे अधिक योगदान किसका रहा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सक्रिय दिखाई दिया, जो अधर्म का विनाश कर रहा था। ये सुनकर सभी को समझ आ गया कि विजय का वास्तविक श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है। बर्बरीक के इस अद्भुत त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से वे खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए। हारे का सहारा कहलाने का अर्थ है कि जो भी जीवन में निराश और पराजित हो जाता है, वह उनकी शरण में आकर आशा और शक्ति प्राप्त करता है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक कस्बे में उनका भव्य मंदिर स्थित है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भक्तजन श्याम बाबा के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। मंदिर में विराजमान श्याम बाबा की मूर्ति अत्यंत आकर्षक और दिव्य है। माना जाता है कि यह वही शीश है जो बर्बरीक ने श्री कृष्ण को दान में दिया था। खाटू श्याम जी की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। उनके भक्त सच्चे मन से श्याम नाम का जप करते हैं और विश्वास रखते हैं कि बाबा हर संकट में उनका साथ देंगे। जीवन की कठिनाइयों में जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब लोग खाटू श्याम की शरण में आकर मानसिक शांति और समाधान प्राप्त करते हैं। उनकी कथा ये सिखाती है कि त्याग, वचनबद्धता और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के कलयुग में जहां भौतिकता और स्वार्थ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, खाटू श्याम जी की कहानी हमें निस्वार्थ सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में निहित होता है। बर्बरीक का शीश दान केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जो सदियों से लोगों के हृदय में जीवित है। इस प्रकार खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और साहस का प्रतीक है। उनकी भक्ति में लीन होकर भक्त अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने का अनुभव करते हैं। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा का जयघोष आज भी लाखों दिलों में गूंजता है और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी महिमा का प्रकाश फैलाता